Hello, my dear learners. Welcome to our YouTube channel मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लिटरेचर रिव्यू। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च का प्रोसेस क्या रहता है। तो रिसर्च के बारे में हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर आप यूनिट फर्स्ट को देखना चाहते हैं रिसर्च के रिगार्डिंग, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पर जो आज का हमारा सेशन है, आज का हमारा लेक्चर है, बेसिकली ये लिटरेचर रिव्यू बेस्ड लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली स्कॉलर्स के लिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कोर्स पर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। किसी भी लिटरेचर को आप जो रिव्यू कर रहे हैं वो आपका लिटरेचर रिव्यू है। मींस लिटरेचर रिव्यू एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी होती है। किसकी समरी होती है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसके बारे में कैसे इवेल्युएशन कर रहे हो, कैसे आप एनालिसिस कर रहे हो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे या स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए। आप किसी पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस रिसर्च के बारे में पहले प्रीवियसली कितना वर्क हुआ है, कितनी कितनी स्टडी हुई है, उस स्टडी को आप रीड आउट करते हैं और वहाँ से रीड आउट करने के बाद जो गैप्स निकलता है उसको आप फाइंड आउट करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या है? जो आपकी पर्टिकुलर टॉपिक है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग जो ऑलरेडी काम हो चुका है, जो अनदर स्कॉलर्स हैं उन्होंने पहले काम किया है आपके टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी लिटरेचर के रिगार्डिंग, तो बेसिकली वो लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। तो ये किस में इन्वॉल्व करता है? इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जो लिटरेचर रिव्यू है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद उसको हम सिंथेसाइजिंग करते हैं। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, किसी भी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और सिंथेसाइज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट अब द रिसर्च इन अ पर्टिकुलर फील्ड। उससे हम ये निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कि जो रिसर्च के बारे में करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है और हमारा जो एक्सप्लोरेशन क्या है, तो हमें वहाँ से एक न्यू नॉलेज, न्यू गैप्स क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली ये होता है लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू में हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले इसकी नीड क्या होती है, इसके पर्पजेस क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या हैं। तो लिटरेचर रिव्यू के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारे पर्पजेस हैं। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज। अब किसी भी लिटरेचर रिव्यू का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिक पर्पजेस क्या होता है, पर्पज क्या होता है कि जो नॉलेज है उस नॉलेज के अंदर जो आइडेंटिफाई करते हैं गैप। अब किसी भी नॉलेज के अंदर जो गैप आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वो बेसिकली पर्पज किसका है? एक एलआर लिटरेचर रिव्यू का है। बाय रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग स्टडी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडी है उसको, रिसर्च को हम स्टडी करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं और वहाँ से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले कितना काम हुआ है, पहले जो प्रीवियसली स्टडीज हुई हैं उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन हाईलाइट करते हैं उन एरिया को, ताकि हम फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, फर्दर इसको हम रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें गैप में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एलआर। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है एस्टैब्लिश अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब जब हमने गैप को फाइंड आउट कर लिया उसके बाद ये हमारी हेल्प करता है कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए कि अब हम कैसे रिसर्च करनी है। ए लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स एस्टैब्लिश द थ्योरीज, मॉडल्स एंड कंसेप्ट डेट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ योर रिसर्च। अब आपकी रिसर्च के लिए, फाउंडेशन के लिए आपको क्या करता है? थ्योरीज प्रोवाइड करता है, किस थ्योरीज का आपको यूज़ करना है, कौन सी टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करने हैं, आपके मॉडल्स क्या रहेंगे, इन सारी में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है अवॉइड डुप्लीकेशंस। अब आप जितना भी एलआर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जितनी जो डुप्लीकेशन है उसको आप अवॉइड कर रहे हो, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन रिसर्च, आपको पता लग जाता है कि ऑलरेडी कितना रिसर्च हो चुका है, तो उस चीज़ को आप अपनी स्टडी में रिपीट नहीं करते हो, उसको अवॉइड करते हो। और जो न्यू इंसाइट्स हैं, जो नई नई चीज़ें हैं, उन पे आप फोकस करते हो क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इस पर वर्क हो चुका है, इस पर ऑलरेडी काम हो चुका है। तो अपनी स्टडी के अंदर उसको आप रिपीट नहीं करते हो, उसको आप अवॉइड करते हो और जो नई न्यू चीज़ें हैं उनको आप इंसाइट करते हो।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपने जो डुप्लीकेशन है उसको अवॉइड कर दिया, फिर आप करोगे रिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। अब जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम थी, भाई आप कोई रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है, रिसर्च प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हो। जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब जब उसके रिगार्डिंग आप जितना भी जो एलआर है आपकी स्टडी के रिगार्डिंग उसको आप रीड आउट करते हो, फिर आपकी वो हेल्प करता है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए और अच्छे से उसे रिफाइन कर सकते हो। आपको ये पता लग जाता है कि आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या रिसर्च हुई है, कौन कौन से क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग बन चुके हैं कि आपने ऑलरेडी प्रीवियसली पहले स्टडी किया, तो आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग में आपकी हेल्प करता है। और जो आपकी रिसर्च है तो उस स्पेसिफिक रिसर्च में पहुंचने में आपकी हेल्प करता है, तो आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपकी रिफाइन हो जाती है। देन इसके बाद आपको सपोर्ट करता है कि आपकी मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस क्या रहेंगी, आप कौन कौन से मेथड्स यूज करोगे। जब आपने डुप्लीकेशन अवॉइड कर ली, आपकी प्रॉब्लम्स भी रिफाइन हो गई, अब आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करनी है। उसमें कैसे आपको सपोर्ट कर रहा है कि जितना भी आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है वो आपको ये हेल्प कर रहा है कि आपको कौन सी मेथड्स यूज करने हैं, आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, आपकी डिज़ाइन क्या रहेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिमिलर स्टडीज़ को स्टडी किया है, आपने उसको रीड आउट किया, तो आपको पता लगा था कि पहले स्टडीज़ में उन्होंने इतना सैंपल साइज लिया, ये उन्होंने सैंपल टेक्निक यूज़ किया, उनके स्टैटिस्टिकल टूल्स ये थे, राइट, उन्होंने इसमें ये वाला टेस्ट लगाया। तो आपको एक जो मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प मिलती है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टैब्लिशेस क्रेडिबिलिटी। फिर क्या होता है कि जो आपकी क्रेडिबिलिटी है उसको ये बिल्डअप करता है, उसको डेवलप करता है। क्रेडिबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फील्ड, आप अपने फील्ड के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग करते हो और आप क्या करते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रिसर्च करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रॉडर एकेडमिक डिस्कोर्स प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो रिसर्च है उसकी ओवरऑल बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी होती है, क्योंकि आपको सही रिसर्च कर रहे हो, आपको गैप फाइंड आउट हो जाता है, आपको प्रॉपर एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिजाइन हो जाता है और जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाती है। और आपको ये भी पता है कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या रहेगी, सैंपल साइज क्या रहेगा, सैम्पलिंग फ्रेम क्या रहेगा, तो आपको पूरी मेथोडोलॉजी के बारे में पता लग जाता है। तो कहीं न कहीं जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो इन्हांस हो जाती है, वो प्रॉपर डेवलप हो जाती है। तो ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके पर्पजेस होते हैं। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टेप्स इन लिटरेचर रिव्यू। एक जो लिटरेचर रिव्यू है उसको करने के लिए कौन कौन से आप स्टेप्स फॉलो करते हो एक एलआर को रिव्यू करने के लिए। सबसे पहले क्या करोगे, डिफाइन द रिसर्च टॉपिक। अब जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो उस टॉपिक का स्कोप क्या है उसको आपको डिफाइन करना है। आइडेंटिफाई द की टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ स्टडी। अब जिस टॉपिक पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक, उसका स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और बेसिकली उसमें की पॉइंट्स क्या हैं, उनको आप बहुत अच्छे से आप डिफाइन करते हो कि आपको पता लग गया कि आपका बेसिकली टॉपिक ये है। जब आपका टॉपिक के बारे में आपको स्कोप पता लग गया, आपके ऑब्जेक्टिव्स पता लग गए, फिर आप सेकेंड पॉइंट में देखते हो आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। अब आपको अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में ऑब्जेक्टिव्स पता लग गए, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपके टॉपिक का बेसिकली स्कोप क्या है आपको पता लग गया, और आपके टॉपिक के अंदर कौन कौन से की पॉइंट थे। फिर आप नेक्स्ट मूव करोगे कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके कीवर्ड्स क्या होना चाहिए। जैसे हम कोई पेपर आप लिखते हैं, राइट करते हैं, क्या कोई थीसिस लिखते हैं, तो सबसे पहले हम टाइटल को फाइंड आउट करते हैं, उसका बेसिकली स्कोप क्या है। देन उस टाइटल के बाद हम कीवर्ड्स देखते हैं कि हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग, हमारे टाइटल के रिगार्डिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या हैं। फिर हम उन कीवर्ड्स की लिस्ट को डेवलप करते हैं, उनको फ्रेजेस करते हैं और उनके जो सिनोनिमस हैं, राइट, उनको हम स्टडीज करते हैं, उनको हम मेंशन करते हैं। देन इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है चूज डेटाबेसेस। फिर हम डेटाबेस को चूज करते हैं, हमने अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया, हमने अपने टॉपिक को फाइंड आउट कर लिया, फिर हम मूव करते हैं कि डेटाबेस को हम चूज करते हैं कि हमको कहाँ से बेसिकली एलआर की हम स्टडीज करनी है। हमें पबमेड से यूज करना है, हमें स्कोपस यूज करना है, या हमें गूगल स्कॉलर के थ्रू स्टडी करनी है, या कोई स्पेसिफिक जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, या थीसिस के रिगार्डिंग हमको एलआर को स्टडी करना है। वो आप उस डेटाबेस को चूज करते हैं। चूज करने के बाद आप देखते हैं कि अप्लाई और रिसर्च फिल्टर।
फिर आप जो रिसर्च फिल्टर है उसको आप अप्लाई करते हैं, आपको पता लग गया कि आपको जो एलआर की स्टडी करनी है वो पबमेड के थ्रू करनी है या स्कोपस के थ्रू करनी है या जो गूगल स्कॉलर थ्रू करनी है। फिर वहाँ पे आप फिल्टर का यूज करते हो कि आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक है आपका उस टॉपिक के ही रिगार्डिंग आप रिजल्ट लेना चाहते हो। रिफाइन सच रिजल्ट्स यूजिंग क्राइटेरिया लाइक पब्लिकेशन ईयर, आप किस साल के जो पेपर्स हैं जो थीसिस हैं उनकी आप स्टडी करना चाहते हो, आप वहाँ फिल्टर लगा सकते हो। बेसिकली आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है उसके रिगार्डिंग आप फिल्टर लगा सकते हो, और किस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में आप स्टडी करना चाहते हो वहाँ पे आप फिल्टर यूज कर सकते हो। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इवेल्युएट रिसोर्सेज। अब आपने फिल्टर लगा लिया, जो आपके पास रिसोर्सेज है उनका आप इवेल्युएशन करते हो, उनका आप असेसमेंट करते हो कि जिन सोर्सेज को आप यूज कर रहे थे, लेट सपोज गूगल स्कॉलर हो गया या स्कोपस हो गया या पबमेड हो गया, कोई अनदर स्पेसिफिक जर्नल आर्काइव्स हो गए, उनको आप इवेल्युएट कर रहे हो, उनका आप असेसमेंट कर रहे हो कि वो सही है या गलत है, यानी उनकी रेलिवेंसी क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, जहां से आप रिसोर्सेज को फाइंड आउट कर रहे हो। क्योंकि आपको ये बहुत देखना जरूरी है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी रेलिवेंसीज को आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज रिजल्ट्स। जब आपने रिसोर्सेज को आपने इवेलुएट कर लिया, फिर जो आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को आप ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। कैटेगराइज एंड स्टोर रेफरेंसिंग यूजिंग टूल्स लाइक एंड नोट, मेंडले और जोटेरो। जो ये रेफरेंसिंग मैनेजमेंट स्टाइल्स के टूल्स हैं, जोटेरो हो गया, एंड नोट हो गया, मेंडले हो गया, यहाँ से जो आपके रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं उनको आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रॉपर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं आपकी रेफरेंसिंग के लिए, आपकी बिब्लियोग्राफी के लिए, क्योंकि आपको जितने भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जितने भी आपके रेफरेंसिंग आ रही है, उनको आप प्रॉपर इन सिस्टमेटिक वे में कैटेगराइज करना पड़ेगा और उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एंड नोट, मेंडले एंड जोटेरो। दीज आर द सॉफ्टवेयर्स। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि लिटरेचर रिव्यू के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू के टाइप्स क्या है। इसके एलआर के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि पर्पस क्या है आपका, आपकी रिसर्च का, आपके लिटरेचर रिव्यू का, और आपकी अप्रोच क्या है, और जो टॉपिक है उसका स्कोप क्या है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एलआर है। तो इन्हीं एलआर की हम वन बाय वन देखते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एलआर नैरेटिव। नैरेटिव इसको बोलते हैं और इसको ट्रेडिशनल एलआर बोला जाता है। नैरेटिव से क्लियर होता है कि एक पुराना एलआर है, ट्रेडिशनल है, और नैरेटिव कोई आप जहाँ पे स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है, आप एक सिंपली स्टोरी बता रहे हो, इसमें ब्रॉड और डिस्क्रिप्टिव रिव्यू होता है जहाँ पे आप बहुत ही समराइज करते हो और उन चीज़ों को सिंथेसाइज करते हो। सिंथेसाइज मीन से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो और एनालिसिस कर रहे हो जो आपकी एग्जिस्टिंग रिसर्च है ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। यहाँ पे विदाउट अ सिस्टमेटिक अप्रोच, जब हमारा जो नैरेटिव रिव्यू है उसमें हम कोई सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर जो एक टॉपिक है उसकी एग्जिस्टिंग रिसर्च को हम सिंथेसाइज करते हैं, उसकी हम रिसर्च को समराइज करते हैं इन अ डिस्क्रिप्टिव और ब्रॉड रिव्यू में। सेकंड हमारा आता है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि एक इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म होती है, प्रॉपर इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मेथोडोलॉजिकल रिव्यू करते हैं। डेट स्पेसिफिक आंसर मिलता है किसी भी क्वेश्चंस का जब आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, उनका आप इवेल्युएशन कर रहे हो और उनको सिंथेसाइजिंग कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो आपकी रेलिवेंट स्टडी है इन अ ट्रांसपेरेंट और रिप्रोड्यूसेबल वे में। अब बेसिकली क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक और मेथोडोलॉजिकल रिव्यू है जहां पे आप क्या करते हो कि किसी भी जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आपने जो रेलिवेंट स्टडीज किया उसको आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने इवेल्युएट किया और इवेल्युएट करने के बाद आपने सिंथेसाइज किया, और जो आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और इन अ रिप्रोड्यूसेबल वे में यानी रिपीटेड वे में आप उसको यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हम एक जो प्रॉब्लम है, जो आपके क्वेश्चन है रिसर्च क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक आंसर्स प्रोवाइड करते हैं।
थर्ड हमारा आता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस नाम से क्लियर हो रहा है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है किसी भी सिस्टमेटिक रिव्यू के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं फ्रॉम द मल्टीपल स्टडीज, जो हम अलग अलग स्टडीज कर रहे हैं वहां से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को हम स्टेटिस्टिकली कंबाइन करते हैं टू आइडेंटिफाई ओवरऑल ट्रेंड्स को निकालने के लिए इसके इफेक्ट्स क्या हैं उसके रिगार्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसको कैसे समझोगे, ये मेटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव अप्रोच है, एक सिस्टमेटिक रिव्यू होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इफेक्ट्स क्या चल रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अलग अलग हम उनके रिगार्डिंग मल्टीपल स्टडीज करते हैं और जो स्टडीज से जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम एक साथ स्टेटिस्टिकली कंबाइन करते हैं। तो उसके बाद हम एक ये चीज देखते हैं कि इन स्टडीज के रिगार्डिंग कौन से जो ओवरऑल हमारे ट्रेंड्स हैं, हमारे इफेक्ट चल रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं इन द केस ऑफ मेटा एनालिसिस। फिर हमारा आता है स्कोपिंग रिव्यू। स्कोपिंग रिव्यू क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि स्कोपिंग को आप रिव्यू कर रहे हो। ए प्रिलिमिनरी रिव्यू that maps the breadth of a field by identify key concept, theories and evidence, typically done when a topic is broad or emerging। जब आपकी स्कोपिंग रिव्यू कब होती है, जब आपका टॉपिक बहुत इमर्जिंग है, बहुत ब्रॉड है, उसके रिगार्डिंग आप जो की कंसेप्ट है उनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, थ्योरीज क्या है यूज हो रही है उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, और उसके रिगार्डिंग एविडेंस क्या है उनको आप प्रिलिमिनरी रिव्यू कर रहे हो, तो वो हमारा स्कोपिंग रिव्यू कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल रिव्यू। क्रिटिकल रिव्यू क्या होती है, एक ऐसा रिव्यू होता है जहां पर जो लिटरेचर रिव्यू है उसको हम क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई है, क्या फाइंडिंग्स थी और थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या था। तो हम किसी जो हमारा रिसर्च टाइटल है, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग जो लिटरेचर रिव्यू है उसको हम बहुत ही क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं, क्रिटिकली उसको हम एसेस कर रहे हैं, और जो मेथोडोलॉजी यूज हुई है उनकी हम बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं, मेथोडोलॉजीज के रिगार्डिंग फाइंडिंग्स क्या थी और थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या था, इसके रिगार्डिंग हम बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है इंटीग्रेटिव रिव्यू। क्या होता है, ये ऐसा रिव्यू होता है जहां पे हम इंपेरिकल और थ्योरेटिकल लिटरेचर को हम सिंथेसाइज करते हैं टू प्रोवाइड अ कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। एक टॉपिक के रिगार्डिंग जो कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रोवाइड करने के लिए हमने इंपेरिकल लिटरेचर लिया, जो हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन और लिटरेचर है, और जो ऑलरेडी थ्योरेटिकल लिटरेचर है आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, आपकी रिसर्च क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उनको हमने सिंथेसाइज किया कि अपने टॉपिक के रिगार्डिंग कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऑफन कंबाइनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज। इसमें हम क्या करते हैं, अक्सर इस रिव्यू के अंदर हम दोनों स्टडीज करते हैं, क्वालिटेटिव भी स्टडीज करते हैं और क्वांटिटेटिव स्टडीज भी करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रैपिड रिव्यू। रैपिड नाम से क्लियर, बहुत ही क्विक, बहुत ही स्ट्रीमलाइन वर्जन ऑफ स्टडी रिव्यू होता है। बेसिकली किसका वर्जन है, जो हमारा सिस्टमेटिक रिव्यू है उसका क्विक और स्ट्रीमलाइन वर्जन होता है, जो हमको ये प्रोवाइड करता है कि एविडेंस क्या है, कि डिसीजन मेकिंग कैसे हमको करनी है, उसके लिए पर्पजेस क्या है, विद सिंप्लीफाइड मेथड्स एंड क्राइटेरिया। हम जो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से क्राइटेरिया क्या रहेगा और इसमें आपके मेथड्स क्या रहेंगे, इसके रिगार्डिंग हम डिसीजन लेते हैं और टाइमली एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से क्लियर हो रहा है कि सारी चीजें एक ही रिव्यूज, एक ही अम्ब्रेला के अंदर है, एक ही रूफ के अंदर है। द रिव्यू ऑफ रिव्यूज, बेसिकली क्या होता है, रिव्यू ऑफ रिव्यूज यानी रिव्यू का रिव्यूज है ये, सिंथेसाइजिंग फाइंडिंग्स फ्रॉम द मल्टीपल सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस टू प्रोवाइड अ हायर लेवल ओवरव्यू ऑफ अ ब्रॉडर टॉपिक। अब इससे हम क्या करते हैं कि जो मल्टीपल सिस्टमेटिक रिव्यू है उनको हम देखते हैं, और जो मेटा एनालिसिस है उन दोनों से जो हमारे पास फाइंडिंग्स निकल के आ रही हैं, जो हमारे पास कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं, राइट, उनको हम सिंथेसाइज करते हैं और उस ब्रॉडर टॉपिक के रिगार्डिंग हाई लेवल का हम ओवरव्यू करते हैं। अब एक कोई टॉपिक है जो हमने बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग हमने हाई लेवल का रिव्यू किया। रिव्यू कैसे किया, जब हमने मेटा एनालिसिस को सिंथेसाइज किया और हमने सिस्टमेटिक जो रिव्यू था
उस मल्टीपल सिस्टमेटिक रिव्यू को हमने एनालिसिस किया दोनों के एक साथ, तो हमने वहां पे टॉपिक के रिगार्डिंग हाई लेवल ओवरव्यू प्रोवाइड किया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट ऑफ द आर्ट a review that highlights the most recent और एडवांस रिसर्च। ये बेसिकली किस चीज को हाईलाइट करता है स्टेट ऑफ द रिव्यू, कि जो आपकी एडवांस रिसर्च क्या हुई है और जो आपकी ट्रेंड्स क्या है रिसर्च के रिगार्डिंग, जो रिसेंट क्या चल रहा है, मोस्ट रिसेंट जो बहुत ही लेटेस्ट है उसके रिगार्डिंग हाईलाइट्स करता है और फोकस करता है कि करंट डेवलपमेंट क्या है या इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है इन अ स्पेसिफिक फील्ड। आप जिस फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हैं उस फील्ड के रिगार्डिंग करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लेटेस्ट और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आपके टॉपिक के रिगार्डिंग, उनकी स्टडी करता है, उन पर बेसिकली फोकस करता है स्टेट ऑफ द आर्ट रिव्यू। आपका लास्ट आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। नाम से बहुत क्लियर हो रहा है, एक ऐसा रिव्यू होता है जो आपको एक्सप्लोर करता है, आपको सिंथेसाइज करता है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग, और आपको ये कंसेप्ट डेवलप करता है, रिलेट करता है जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, ऑफन विदाउट रिलाइंग ऑन एम्पेरिकल डेटा। इसमें कोई हम एम्पेरिकल डेटा जो हमारे सेल्फ ऑब्जर्वेशन है उन पे हम रिलाई नहीं करते हैं, उन पे हम डिपेंड नहीं रहते हैं। इसमें प्रॉपर हम जो अपने टॉपिक के रिगार्डिंग एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसको हम प्रॉपर सिंथेसाइज करते हैं, उसको प्रॉपर एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारा होता है थ्योरेटिकल रिव्यू। यस, तो गाइस इसमें हमने देखा था कि बेसिकली लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्टेप्स क्या होते हैं, हम कैसे लिटरेचर रिव्यू को सर्च करते हैं, और टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या है, इनकी हमने स्टडी किया था। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।